बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज से लर्निंग फील्ड में तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आईकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट स्टेट्स को। आईकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट स्टेट्स के अंदर सेक्शन बी के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के टॉपिक में से। इस आज की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगी तमाम स्टूडेंट को जो कि आईकॉम कर रहे हैं, स्टेट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनको इस आज की वीडियो के ज़रिए प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के पूरे टॉपिक को डिटेल में समझाने की। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपको इस वक्त स्क्रीन में नज़र आ रहा है वो मैंने एक सवाल लिखा है तमाम स्टूडेंट को समझाने के लिए कि किस तरह से हम इस पूरे सवाल को एक क्वेश्चन के ज़रिए कवर करेंगे। तो सबसे पहले सामने आपको डेटा नज़र आ रहा है, ये डेटा है स्टूडेंट्स का, उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने स्टेट्स के पेपर में डिफरेंट मार्क्स लिए हैं। तो इस तरह बेटा पेपर में आपको सवाल दिया जाएगा और नीचे आपको क्लास इंटरवल भी खुद दे दिया जाएगा। तो इस सवाल के अंदर आपको नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट का डेटा लिया गया इस सवाल के अंदर और आपको साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो 10 दिया गया है। अब आपको निकालना क्या क्या है इस सवाल के अंदर। तो स्टूडेंट आपको इस सवाल के अंदर जो चीज़ें निकालनी है वो ये है, आपको पहले रेंज निकालनी है कि रेंज क्या है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालने हैं, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे आर भी कहते हैं, सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री एंड मिड पॉइंट। ये तमाम चीज़ें जो कि आपके हर साल पेपर के अंदर एक साथ तो सारी चीज़ें नहीं आती, 3 या 4 चीज़ें हर साल पूछी जाती हैं, मगर मैं कोशिश करूँगी आज के सवाल के ज़रिए आपको तमाम चीज़ें एक ही सवाल के ज़रिए सिखाने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर हम रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, सबसे पहले आपको डेटा का जो डेटा दिया गया है इसके अंदर आपको देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो हाईएस्ट वैल्यू इस डेटा के अंदर हमारे पास 84 है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सबसे लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 15, ठीक है। तो निकालने का रेंज निकालने का तरीका क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू में से आपको मिनिमम वैल्यू जो है वो निकालनी होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 84 है और मिनिमम क्या है 15। तो 84 में से हम 50 को माइनस कर लेंगे तो 69 हमारी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, वो 69 आ रही है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें कितनी क्लासेस बनानी है। तो इसका फार्मूला है कि रेंज डिवाइड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल। स्टूडेंट साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमें ऊपर दिया गया है 10 साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। तो हम क्या करेंगे, रेंज को रख देंगे। रेंज हमें कितनी दी हुई है, रेंज हमारे पास आई है 69। अब नंबर ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास कितना है 10। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 6.9। क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है, आप सबको ये पता होगा पॉइंट के बाद 5 है, 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो जो फिगर होती है उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो ये 6.9 है तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्लास इंटरवल कितने आने चाहिए 7, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट फिर बनाते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। हमारे पास क्लास इंटरवल कितने होना चाहिए 7 होना चाहिए। सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये चार्ट बनाना है। स्टूडेंट अच्छे से चार्ट को देख लें। सबसे पहले क्लास इंटरवल, फिर टैली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एस, क्लास बाउंड्री एंड लास्ट में क्या है मिड पॉइंट। ये तमाम चीज़ें आपसे पूछी जाती है सवाल के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल चूँकि लोएस्ट बाउंड्री हमारे पास क्या है 15 है और हमारे पास इन्होंने जो साइज़ दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है 15 को काउंट करके 10 आपको काउंट करने हैं। जैसे कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो जब हम 50 के अंदर हमने 10 को किया है तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो 24 आया। ये है हमारी क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल नंबर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 24, नेक्स्ट है 25, इसमें भी आप जमा कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 34, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 35, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 44, फिर इसके बाद बस आप 10 को प्लस करते जाएं, फिर 45, फिर हमारे पास आ जाएगा 55, 54 सॉरी 54, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 55 और हमारे पास आ जाएगा 64, फिर उसके बाद आ जाएगा 65, फिर उसके बाद
जो है हमको 10 ऐड करें तो 74, फिर 75 और लास्ट आपको जैसे पता है हमारे पास लास्ट डिजिट 84 है, तो ये 84 पे क्लोज। तो काउंट करते हैं कि हमारे पास क्या 7 ही बाउंड्री बनी, क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या थी 7। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास सवाल के जो निकाला है इसका तो अभी 7 होनी चाहिए हमारे पास क्लासेस, तो हमारे पास 7 क्लासेस ही बनी है। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए इनके बीच में जो फासला वो 10 का ही है। अब देखते हैं टैली मार्क्स कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट अभी जैसे हमारे पास ये ऊपर डेटा दिया गया है, इसमें आपको देखना है पहले के टैली मार्क के लिए कि 50 से 24 जो है वो कितनी बार आया है। तो हम देख लेते हैं 50 से 24 कितनी बार आया है हमारे पास। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास 15 ये है, ठीक है, उसके बाद 17 है, 2 टाइम्स हो गया, उसके बाद 3 4 हम काटते जाते हैं, ठीक है। टेटे को आपको समझाने के लिए मैं पहले इसको काटना शुरू कर दूंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पहला क्लास इंटरवल था वो क्या था 15 से 24। तो हमें देखना था 15 से 24 इसके अंदर कहाँ कहाँ आ रहा है। तो 5 जो डिजिट हमें नजर आए ये क्या है, ये 50 से 24 की रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं 5 है। टैली मार्क रिकॉर्ड करने का तरीका ये होता है कि जहाँ 5 होते हैं वहाँ पे आपको लाइन लगानी होती है। तो पहले हम क्या लगाएंगे 1 2 3 4। कभी भी 5 लाइन नहीं आ जाती, बल्कि क्या किया जाता है उसको ऐसे ऊपर क्लोज कर दिया जाता है। तो ये हो गया 5, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आपको क्या करना है 5 लाइन नहीं लगानी, बल्कि 5 लाइन ऊपर लगाई जाती है तो एक साथ एक बंच बन जाता है। तो क्या देखिए स्टूडेंट हमारे पास 50 से 24 क्लास इंटरवल के अंदर जो मार्क्स है, कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं इस रेंज के अंदर 5 स्टूडेंट के मार्क्स इस रेंज के अंदर आए हैं। तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या लिखेंगे 5, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह 1 बाय 1 हम क्या करते जाएंगे 25 34 35 44 लास्ट हम क्या है इसके अंदर बार बार देखते जाएंगे। तो स्टूडेंट हमने तमाम क्लास इंटरवल के मार्क्स चेक कर लिए हैं। जैसे कि 50 से 24 जो लाइक के मार्क्स हैं कितने स्टूडेंट के 5 स्टूडेंट से आए हैं, और 8 स्टूडेंट के मार्क्स 25 से 34 के बीच में आए हैं। 7 के मार्क्स 35 से 44 के बीच में आए हैं। 11 स्टूडेंट के मार्क्स 45 54 के बीच में आए हैं। 2 स्टूडेंट के मार्क्स 55 64 के बीच में आए हैं। 10 स्टूडेंट के मार्क्स 65 74 के बीच में आए हैं। 7 स्टूडेंट के मार्क्स 35 84 के बीच में आए। इधर फिर आपको बता दूँ हमने कैसे किया है। आपको क्या करना है कि ये रेंज को देखना है, इस रेंज के अंदर जो वर्ड होते हैं उस वर्ड को आपको इसके अंदर सर्च करना है और टिक करना है कि कितनी बार कौन सा वर्ड इसके अंदर आया है, और फिर आपको इसके अंदर लिख देना है। और एक बार याद रखिएगा जैसे ही 4 पूरे होते तो 5 7 पे 5 इसके ऊपर हमने क्या करना लाइन लगा देनी है, ठीक है स्टूडेंट। ये अब उसके अलावा अभी हमने जो काउंट किया इसको हमने फ्रिक्वेंसी की शक्ल में लिख लिया है। अब बात करते हैं रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे एफ को हम टोटल करेंगे। एफ हमारे पास क्या है 15। तो अब रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, आपको रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का क्या करना है कि ईच फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करना है टोटल फ्रिक्वेंसी से। जैसा कि हमारे पास दिया गया है 5 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे 15 से, आंसर आएगा 0.1। इसी तरह 8 को डिवाइड करेंगे 15 से, 50 कहाँ से आया 50 हमारा टोटल है, ठीक है। इसी तरह हम 7 को डिवाइड करेंगे 50 से, 11 को डिवाइड करेंगे 50 से, 2 को डिवाइड करेंगे 50 से, 10 को डिवाइड करेंगे 50 से, 7 को डिवाइड करेंगे 50 से। तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो क्या है, ये हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या किया 1 बाय 1 करके हमने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हमने ईच फ्रिक्वेंसी के जो नंबर को टोटल फ्रिक्वेंसी से क्या किया डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गई है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ गई है। स्टूडेंट हमारी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी सही है या गलत हमें कैसे पता चलेगा, आपकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो 1 के होनी चाहिए, 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं CF की, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की।
ये निकालने का बहुत ही आसान मेथड है। आपको क्या करना है, आपको फ्रिक्वेंसी को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। रिलेटिव के लिए हमने क्या कहते हैं, ईच फ्रिक्वेंसी को डिवाइड किया था टोटल से, लेकिन सी एफ के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रिक्वेंसी को आपस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 है तो हम स्टार्ट करेंगे 5 से, उसके बाद 5 को हमने क्या किया है, 5 को हम के अंदर हम 8 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। 20 में 11 करेंगे तो 31। 31 में हम 2 करेंगे तो 33। 33 में हम जब 10 करेंगे तो 43, और 43 में 7 करेंगे तो 50। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, फ्रिक्वेंसी को आप इसे प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सी एफ आ जाएगी। सी एफ हमारा सही है, गलत है कैसे पता चलेगा, कि जो आपका टोटल एफ का वही सी एफ का लास्ट में आएगा। जैसे यहाँ पे 50, यहाँ पे क्या आ गया, 15 आ गया। अब बात करते हैं क्लास बाउंड्री की। स्टूडेंट, क्लास बाउंड्री निकालने का सिंपल सा तरीका है। क्लास बाउंड्री निकालने के लिए हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं लोअर, इसे कहते हैं अपर। ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट होती है। क्लास बाउंड्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर में 0.5 माइनस करते हैं, अपर में 0.5 प्लस करते हैं। जैसे कि आपको बताती हूँ, फोर्टीन पॉइंट फाइव, 24.5, 24.5, 34.5, 34.5, 44.5, 44.5। तो स्टूडेंट, क्लास बाउंड्री मैंने बना दी। फिर बता रहे क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं। जो क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है इसके अंदर 0.5 माइनस करना होता है, और जो अपर लिमिट है इसके अंदर हमें 0.5 प्लस करना होता है। तो इस तरह से हमारी क्लास बाउंड्री बन जाती है। अब लास्ट चीज़ जो रहेगी मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो क्लास इंटरवल दी हुई है आप से प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो आपको बताती हूँ कि कैसे निकालते हैं। 15 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, चूँकि 2 रकम है तो डिवाइड बाई 2 डिवाइड करके हम यहाँ पर लिख देंगे। 25 प्लस 34 डिवाइड बाय 2, 35 प्लस 44 डिवाइड बाय 2, 45 54 डिवाइड बाय 2, 55 plus 6/4 divided by 2, 55 plus 74 divided by 2, 75 plus 84 डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से क्या करना है, आपको सबको अपने प्लस करना, डिवाइड करना 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सही स्टूडेंट। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो कि आपका टॉपिक है, इसके अंदर क्या क्या निकालना होता है, आपको पहले रेंज निकालनी होती है, उसके बाद आपको क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालने पड़ते हैं, क्लास इंटरवल की आपको क्लासेस सेट करनी पड़ती है, टैली मार्क करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, सीएफ निकालना पड़ता है, क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ती है और मिड पॉइंट निकालना पड़ता है। तो स्टूडेंट, ये हमने निकाल दिया है मिड पॉइंट तमाम एयर्स के। तो मैं एक दो फिर रिवाइज कर देती हूँ तमाम पूरा क्वेश्चन। तो टॉपिक आपका है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर ये आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछते हैं, मगर इस सवाल के अंदर मैंने कोशिश की कि तमाम चीज़ें जैसे कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, टैली मार्क, रेंज, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ, क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट निकालना आपको एक ही सवाल के अंदर सिखा दूँ। तो सवाल फिर बात कर रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या निकाली, सबसे पहले हमने रेंज निकाली। रेंज के बाद नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकाले कि कितनी क्लासेस होनी चाहिए, 7 हमारा आंसर आया था। फिर हमने उसके बाद क्लास इंटरवल बनाई थी। यहाँ मैं फिर रिपीट कर दूँ, आपको क्लास इंटरवल बनाते हुए लोअर और अपर लिमिट दोनों को बीच में ऐड करना होता है। जैसे कि आपका साइज तो क्लास इंटरवल 10 था, तो हमने 10 को 50 को ऐड करके हमने 10 काउंट किया तो 24 हमारे पास आया था। फिर टैली मार्क किया, फिर फ्रीक्वेंसी निकाली हमने, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव निकाली। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि आपका जो ओवरऑल आंसर है वो 1 आना चाहिए, ना 1 से कम ना 1 से ज़्यादा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, आपको ईच फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, जो टोटल है आपका। ठीक है, जैसे कि 5 था, टोटल 15 है, तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रिलेटिव आई, उसका टोटल क्या है, 1 आना चाहिए, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, जब हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाते हैं। जैसे 5 में 8 प्लस किया 13
और फिर 30 में 7 किया तो 20 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं कि लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं, अपर में 0.5 प्लस करते हैं। उसके बाद मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं कि मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको लोअर को प्लस करना पड़ता है अपर के साथ और डिवाइड करना पड़ता है 2 के साथ, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है। तो स्टूडेंट ये है आपका कंप्लीट जो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है आपका, ठीक है। तो अगर आप खाली यही एक पूरा सवाल कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर आपके इस सवाल की पेपर के लिहाज से तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट को अच्छे से सवाल समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी किसी भी चीज़ में अगर आपको मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह से फ्यूचर में भी आपको हमारे लेक्चर मिलते रहें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।